हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे इन्वेस्टर को किस तरीके से यहाँ पर सावधान रहना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर रिटेल निवेशक के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। खास कर यहाँ पर कमेंट आए थे कि सर कुछ ऐसे स्टॉक है हमें यहाँ पर बताए जा रहे लोग कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो सही में सर स्टॉक उतने वैल्यूबल है क्या? साथ साथ यहाँ पर विशाल फैब्रिक जम नेटवर्क के बारे में कुछ पूछा गया था, तो मैं उनसे रिलेटेड भी बताना चाहूँगा। आप देखिए, अफवाह इस तरीके से फैलाई जाती है मार्केट में कि यहाँ पर ये स्टॉक बढ़िया है और आगे जाकर मल्टीबैगर बनेगा, इस तरीके की बातें कही जाती है। बस स्टॉक में उतना दम है क्या, आप भी देखना चाहिए। और मैं आपको कहता हूँ कि जितना भी आप यहाँ पर पैसे लगा रहे तो उसके हिसाब से उतना नॉलेज उस कंपनी का कलेक्ट करना, देखना उस कंपनी में उतनी वैल्यू है क्या, कंपनी उतनी अच्छी है क्या। मैं तो देखिए आपके भलाई की बात कर रहा हूँ, खास कर कि आप बिल्कुल सावधान रहिए। आपको ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे लोग कि ये आगे जाकर 5 रुपए का 10 का होगा, 10 का 20 का होगा, ऐसा बातें कहेंगे। बट आप यहाँ पर सावधान रहिए, किस तरीके से गुमराह करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। साथ साथ ऐसे जो स्टॉक है वो आपको बर्बाद करने के लिए काफ़ी है, आपको कहूँगा। और आपके पैसे भी खाकर बैठेंगे किस तरीके से, वो भी आपको दिखा देता हूँ। और एक बात बताना चाहूँगा, आप जो रिटेल निवेशक है तो आपका पैसा बिल्कुल ऐसे सेफ और अच्छे स्टॉक में लगाइए, जो कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, ऐसी कंपनी में। क्योंकि वो कंपनी में देखिए पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। और साथ साथ उन कंपनी में देखिए बढ़िया कंपनी का बेनिफिट ये होगा कि आपको रिटर्न मिलेगा, रिटर्न ज़बरदस्त मिलेगा। और साथ साथ कहूँगा आपका जो पोर्टफोलियो है हरे निशान में रहेगा, हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा। और एक बात बेनिफिट की कहूँगा कि उसमें आपके जो पैसे जितनी इन्वेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ही सेफ तरीके से रहेंगे, वो पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे, ये बात समझ जाना। यहाँ पर आप खतरा जितना उठाएंगे, मीन्स यहाँ पर रिटेल निवेशक के पास में मुझे पता है कि कैपिटल कम रहता है। यहाँ पर कोई जॉब पर्सन रहता है, कोई स्टूडेंट होता है, अलग अलग वर्क कर बिजनेस कर पैसे लाते हैं और यहाँ पर इन्वेस्ट कर रिटर्न कमाने की चाहत रहती है सबकी। बट ऐसा ना हो जाए कि आपके पैसे खाकर बढ़ जाए लोग और बाद में से आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा देखिए किस तरीके से लोग गुमराह करते हैं उसके बारे में, और बाद में स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, सबसे ट्रस्टेबल, जैसे कि हम यहाँ पर जानते हैं कि ट्रस्टेबल वेबसाइट बोलकर हम मनी कंट्रोल पर जाते हैं। मनी कंट्रोल पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेट भी मिल जाती है, सब कुछ चीज़ें। बट आपको कहूँगा गुमराह किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें इतनी गिरावट के बाद भी लोग यहाँ पर बता रहे कि कितना 50% खरीदना चाहिए। देखिए ये जो अफवाह है, लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को प्रूफली ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, हम भी इसमें खरीदेंगे, ऐसा बोलकर। मैं आपको कहूँगा बार बार ये बातें ज़रूर याद रखना। ये जो बताया जाता है ये तो पब्लिक की राय होती है। मैं आपको कहूँगा ये देखिए, आपको जो दिखता है ये बहुत ही सादी और छोटी बात है। मैं आपको कहूँगा कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा इसलिए आपको ये कि आप सावधान रहे बोलकर। यहाँ पर आप क्लिक कर आपकी राय दे सकते हैं, मीन्स यहाँ पर आपका वोट मांगा जैसा कि क्या करना चाहिए बोलकर। तो इसी से कहूँगा यहाँ पर पब्लिक कहती है, मीन्स यहाँ पर आपको गुमराह करने के लिए लोग काफ़ी है कि बाइंग करो बोलकर कर दिए। यहाँ पर आपको लगेगा कि लोग कह रहे हैं बाइंग करो बोलकर आप कर देंगे, बिल्कुल मत करना। आप कंपनी के बारे में देखिए, कंपनी का यहाँ पर इतना देखकर ही आप इन्वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा मैं कहता हूँ कि कंपनी की बैलेंस शीट नीचे जाकर देखना चाहिए। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी मिल जाती है, सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये बात देखनी इसलिए ज़रूरी होती है कि देखिए कंपनी के बारे में हमें पता चले। अब यहाँ पर विशाल फैब्रिक में देखिए लोगों के यहाँ पर कमेंट भी किस तरीके से यहाँ पर शो करते हैं लोग कि इतना अच्छा स्टॉक है बोल, तो ऐसा उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अच्छा बना देते हैं कि लोगों को लगे कि ये स्टॉक हमने खरीदना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बाय बाय बोलकर कहा गया है। और भी आपको कुछ ऐसे कमेंट भी दिख जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसमें बाय करना चाहिए, बहुत ऐसे यहाँ पर बातें फैलाई जाती है। तो मैं आपको ऐसे बातों से सावधान रहने के लिए कहूँगा। आप बोलेंगे सर विशाल फैब्रिक क्या बहुत अच्छा स्टॉक है क्या, तो मैं आपको कहूँगा देखिए स्टॉक के बारे में तो आपको जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है उसका वही बता देगा कि किस तरीके का स्टॉक है। लोगों के पैसे खाकर बैठा है, मैं आपको कहूँगा बिल्कुल। यहाँ पर एक तो कंपनी के जो प्रमोटर ने बोनस से रिलेटेड बात कही वो भी क्लियर नहीं करिए। और साथ साथ एक बात बताना चाहूँगा, इसमें ऑपरेटर ने बहुत बड़ा हाथ डाला था, मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से गुमराह कर दिया है और पैसा खाकर बैठ गए हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने इतनी बार बताया है कि विशाल फैब्रिक में बिल्कुल अभी आप सेल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सेल करने का मतलब ये है कि आपके पैसे आप खुद डुबा रहे हो। क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हैं जितने लोग सेल के ऑर्डर लगाएंगे उतना स्टॉक नीचे आएगा, ये बात आप अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही क्लियर और साफ तरीके से। ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये तो आपके यहाँ पर सेल तो ऑर्डर लगेगी नहीं, और आपका जो यहाँ पर सेल करने के लिए विशाल फैब्रिक में जाएंगे तो आपका स्टॉक बेचे नहीं जाएगा, ये बात आपको कहूँगा। क्योंकि लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी इन्वेस्टर लोग हैं यहाँ पर रिटेल निवेशक, मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, तो स्टॉक में लगातार सेलिंग ऑर्डर लगा रही है। ये आपको प्रूफ और रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कि फेक बातें बता रहा हूँ बोलकर। बहुत ही साफ तरीके से बता रहा हूँ कि इस कंपनी में आपको सेल ऑर्डर लगाना नहीं है, ये बात आप अंडरस्टैंडिंग करके रहना।
तो आ जाते हैं जंप नेटवर्क के रिलेटेड बात करेंगे। इस रिलेटेड मुझे कमेंट पूछे गए थे सर अपडेट जो भी रहते हैं वो बताते चाहिए हमें। तो मैं कहता ही रहता हूँ कि देखिए इन स्टॉक में आपको लोअर सर्किट और भी दिखेगा, उसके पीछे एक रीज़न रहेगा कि ग्लोबल मार्केट में प्रेशर दिख रहा है। कोविड-19 के जो पेशेंट है वो भी यहाँ पर कम नहीं होते दिख रहे हैं। कुछ कंट्री में लॉकडाउन बढ़ने की कोशिश भी चल रही है। ये बात मार्केट पर प्रेशर तैयार करती है। तो ऐसे स्टॉक का तो मैं आपको कहूँगा कि उसमें तो बिकवाली ऐसी बनती रहेगी। और जो आप भी नहीं बेचेंगे तो भी मैं आपको कहूँगा ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बेचकर इसमें लोअर सर्किट कंटिन्यू रखेंगे। बाद में से स्टॉक 10 रुपये के भी नीचे आएगा तब इसमें यहाँ पर स्टॉप हो सकता है। मैं आपको कहूँगा इससे भी नीचे आएगा ये ऐसी कोई बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर लगातार सेलिंग ऑर्डर लगा रहे, तो वो आपके खुद के पैसे खुद ही बर्बाद करने के पीछे लगे। ये बात आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो यहाँ पर बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं। अभी इसमें आपके जीरो बैलेंस हो सकता है, मीन्स यहाँ पर आपने इन्वेस्ट करे वाले पैसे बिल्कुल ही आपके कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर लक्ष्मी विकास बैंक की बात करें, इसमें भी देखिए 20% का लोअर सर्किट। इसकी बात समझेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। 20% का लोअर सर्किट मीन्स इतना बर्बाद करेगा स्टॉक। आपको कहूँगा 20%, एक दिन में 20% मीन्स इतना पैसे डूबेंगे। ये आपको यहाँ पर 12 रुपये का दिख रहा है ना, 2-3 रुपये पर भी आ जाएगा, 1 रुपये पे आ जाएगा। मैं आपको कहूँगा इतना भयंकर इसमें गिरावट होगी। सेबी से रिलेटेड आपको कहूँगा कि इस पर तो यहाँ पर वॉच लिस्ट रखी गई है, मीन्स एएमसी लिस्ट में तो है ही स्टॉक। और साथ साथ आपको कहूँगा कि स्टॉक कितने पर चलता था पहले देखिए इसकी हिस्ट्री। आपको भरोसा नहीं होगा कि ये स्टॉक 200 रुपये के चलने वाले इतने नीचे कैसे के आ जाते हैं। ये धीरे धीरे से आते हैं, बट इन्वेस्टर की नज़र नहीं होती है डायरेक्टली। जब यहाँ पर 200 रुपये का स्टॉक 12 रुपये पर आ जाता है तब इन्वेस्टर देखते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि मार्केट के अपडेट से जुड़े रहिए, जो चैनल होते हैं उनसे जुड़े रहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उसे पढ़ते जाइए। अच्छे ट्रस्टेबल आपको चैनल मिल जाएंगे बहुत सारे पढ़ाने वाले, यहाँ पर मीन्स यहाँ पर बताने वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जुड़े रहना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी के लॉन्ग टर्म की भी, तो देख लेना कितना ज़बरदस्त स्टॉक चलता था और गिरावट देखिए कहाँ पर आ चुका है, 12 रुपये। सोच नहीं सकते 200 रुपये का स्टॉक कहाँ पर, तो 12 रुपये। मैं आपको कहूँगा कंपनी ने कितना बर्बाद कर दिया, सोच सकते हैं कि इसलिए ही स्टॉक मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये बात अंडरस्टैंडिंग करना। अभी लक्ष्मी विकास बैंक की बात करें तो आगे और भी नीचे गिरने वाला है। यहाँ पर आरबीआई ने भी कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिए इनसे रिलेटेड, और बैंक के एम्प्लॉयज़ का भी यहाँ पर टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर इस कंपनी में और निकले ऊपर दूसरे को स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो यहाँ पर बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इन स्टॉक से दूर रहिए। आपको कहूँगा कि आप बोलेंगे सर यही बात है हमें काहे को रिपीट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बता रहा हूँ इसलिए कि जो रिटेल निवेशक है, जो फ्रेशर आते हैं लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन्हें बहुत अट्रैक्टिव करते हैं ऐसे स्टॉक। तो उनसे यही बात रहेगी कि ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना। आप देखिए यहाँ पर विकास मल्टी क्रॉप, इस कंपनी में अभी यहाँ पर अपर सर्किट नज़र आ रहा है। कुछ दिन देखना ये अपर सर्किट लोअर सर्किट में बदल जाएगा। आप यहाँ पर समझ नहीं रहे, मैं आपको कह रहा हूँ कि कम दाम से अपर सर्किट लगता है और आगे जाकर जैसे इन्वेस्टर खरीदते खरीदते ऊपर जाता है स्टॉक, बाद में से बिकवाली कर निकल जाता कौन, ऑपरेटर। आप नहीं निकलते, आपको तो लगता है कि स्टॉक आगे जाएगा, इसलिए तो आपके पैसे फंस जाते हैं और आप बर्बाद हो जाते हैं। मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि स्टॉक में जब भी अपर सर्किट लग जाए तब बिल्कुल ऑर्डर भी नहीं लगाना है और इसमें खरीदना भी नहीं, बिल्कुल उसको पकड़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। ये बात अंडरस्टैंडिंग करना। बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बात आप समझेंगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि अपर सर्किट में खरीदने का मतलब होता है कि आग में हाथ डालना। आग मीन्स यहाँ पर आपके हाथ जलने की यहाँ पर और आपके पैसे डूबने की पूरी आशंका रहती है। इस स्टॉक के बारे में भी आप हिस्ट्री देख सकते हैं स्टॉक की, किस तरीके से यहाँ पर भी स्टॉक ने यहाँ पर ऑपरेटर ने कितना अच्छा यहाँ पर बेनिफिट कमा के निकल गए थे। अभी उसी तरीके से लोगों को यहाँ पर फंसाने की और भी यहाँ पर कोशिश चल रही है। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लेना यहाँ पर आपको नजर आता होगा, यहाँ पर 20 रुपये में ले गए थे उसको और नीचे ला गए पूरी तरीके से 2-3 रुपये के करीब। यहाँ पर आपको कहूँगा 7 रुपये 8 रुपये के करीब लाए थे। बाद में से अभी और इसका कम बैक चालू है, तो बाद में से और भी स्टॉक आपको गिराएगा और बाद में से आप और फंसेंगे, फिर बोलेंगे कि सर आपने बताया नहीं बोलकर। मैं आपको इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में आपको नहीं रहना है। वैशाली फार्मा से रिलेटेड बात करें, स्टॉक भी अच्छा खासा गिरावट दिखा रहा है और इसमें भी पैसे बिल्कुल नहीं बन रहे। इस स्टॉक में भी मैं आपको कहूँगा दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो देख लेना कंपनी कब लिस्टेड हुई 2017 में। यहाँ पर 42 रुपये का स्टॉक था और आज देखिए 33 का है। तो इस कंपनी में इंप्रूवमेंट बिल्कुल नजर नहीं आने, तो मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही काफ़ी होगा आपके लिए और बड़े स्टॉक से आप यहाँ पर चलते जाइए, उनके साथ आपको यहाँ पर रिटर्न भी मिलेंगे। यहाँ पर जेपी एसोसिएटेड बात करिए भी स्टॉक, आप यहाँ पर देखिए अब आपको लगेगा कि स्टॉक तो अभी 100 रुपये का हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ अब तक की हिस्ट्री की बात है, स्टॉक कभी भी 100 का होगा नहीं है। यहाँ पर स्टॉक का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखिए कहाँ पर जाता, 300 रुपये का स्टॉक था, आज देखिए 3 रुपये पर 2 जीरो इसके गायब हो गए हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक बिल्कुल ही बर्बाद करने के लिए काफ़ी लोगों को और अब तक बहुत सारे लोगों के पैसे भी खा चुका है। खाली यहाँ पर यहाँ पर आपको कहूँगा जिनके पास ज़्यादा कैपिटल है वही इन्वेस्ट कर 1 रुपया, आपको कहूँगा 1 रुपया बढ़ गया, या यहाँ पर आपको कहूँगा यहाँ पर जैसे कि आप 25 पैसे 20 पैसे ऐसा बढ़ जाता है स्टॉक, उसका बेनिफिट उठाते हैं लोग, उनके लिए काफ़ी है स्टॉक। क्योंकि जो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर
रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक तरीके से पैसे कमाता भी है और डुबाता भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक ने कितना भयंकर यहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखा दी थी, बाद में से गिरावट। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनसर्टेनिटी का माहौल, यही बता देगा स्टॉक कितना आपको बर्बाद कर सकता है। तो इससे आपको कहूँगा कि इन स्टॉक से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा होगा और आपको यहाँ पर पता भी चलेगा। अब यहाँ पर लास्ट में हम डाउन जॉन से बताना चाहूँगा, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में जैसे गिरावट दिखती है उसी तरीके से मार्केट में भी गिरावट होती है। तो आपको कहूँगा ऐसे जो भी आप यहाँ पर पेनी स्टॉक में खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बात पर यहाँ पर पता होना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड जब भी न्यूज़ आती है तो ऐसे स्टॉक में बिल्कुल गिरावट होती है और साथ साथ बड़े स्टॉक तो भारी गिरावट होती है। तो ऐसे स्टॉक का क्या कहना, तो इसलिए कहूँगा कि आप यहाँ पर ऐसे स्टॉक से दूर रहना और साथ साथ सतर्क रहना कि जो भी अफवाह आती है न्यूज़ आती है उनसे दूर रह कर आप इन्वेस्टमेंट करना। थैंक यू सो मच।